हाँ जी, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द 10 मिनट शो। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, 10 मिनट के अंदर आपको वो 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे जो आपके सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और सारी एग्जाम्स में इन जो 10 फैक्ट्स बताए जाएंगे उनमें कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे। तो 10 मिनट का ये शो रहेगा, इसमें ज्यादा बातचीत कुछ भी नहीं होगी, बस आपको कट टू कट जो फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है अपना पहला, इस सीरीज का जो पहला वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अधिनियम। जी हाँ, जितने इंपॉर्टेंट अधिनियम है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं वो सारे अधिनियम इस वीडियो में अपन देखेंगे। 10 मिनट का शो है, 10 मिनट आप देख सकते हो। इस वीडियो को, इस सीरीज को आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। आपके कम समय में बहुत ज्यादा जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है वो सारे इसमें कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज में। जो पहला अधिनियम है वो है भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1950, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एक्ट 1950 में। देखिए, जो भारतीय संविधान अधिनियम है ये भारत का सर्वोच्च कानून है। जो भारत की संविधान की जो किताब है उसको भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। जितने कानून है उन सब में ऊपर ये किताब है। तो भारतीय संविधान जो संविधान अधिनियम है उसको 1950 में पारित किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च कानून है और इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, संघीय ढांचा आदि का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, संघीय ढांचा, भारत का जो संसदीय ढांचा है, जो संघ है, उसको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा, वो सारा इस अधिनियम में दिया गया है। तो अपना पहला अधिनियम कौन सा हो गया आज का? भारतीय संविधान अधिनियम 1950, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950। ठीक है, देखते हैं अपना अगला अधिनियम। अगला अधिनियम है अपना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इंपोर्टेंट है भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको इंपोर्टेंट लगा के चलना आप। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में इसको पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा क्षेत्र में जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उसमें भाषा के आधार पर जो भाषा बोली जाती थी उसके आधार पर उस क्षेत्र का, उस राज्य का गठन किया जाता था। देखिए, इसमें है भारत के नए संविधान ने राज्यों को 4 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया था। प्रकार आपको पता होंगे, उन्हें संविधान में भाग ए राज्य, भाग बी राज्य, भाग सी राज्य और भाग डी राज्य में विभाजित किया गया था। तो जो भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, इसके द्वारा भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनाया गया था उसका नाम था अरुणाचल प्रदेश। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये भी आपको मैं देते हुए चलूंगा। क्लियर? दूसरा जो अपना एक्ट है वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके द्वारा बोली के आधार पर क्या किया जाता है, बोली के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाता था। और पहला राज्य था इसमें अरुणाचल प्रदेश, जिसको 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पहला राज्य घोषित किया गया था। और इसका आधार क्या था? इसका आधार था उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट एक्ट कौन सा है। अपना अगला अधिनियम है प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। इसके द्वारा देखिए भारतीय संसद ने 1959 में इसको पारित किया था और यह राष्ट्रीय महत्व का अधिनियम है, जिसके द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जो जगह है, जो अवशेष है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता था। इस अधिनियम का नाम क्या है? भारतीय स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 में। ये जो सन है, ये सन आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। 1958 में ये जो एक्ट है ये पारित किया गया था। इसके द्वारा क्या होता है, भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है वो इस अधिनियम के अंडर ही कार्य करता है। कौन सा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वो इसी जो एक्ट है इसके अंडर ही अपना काम करता है। तो इसको कब पारित किया गया था? 1958 में। तो चलिए अगला जो अपना एक्ट है वो देखते हैं, वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इंपोर्टेंट है भैया, सारी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। आप तो बस धांसू धूम मचा दीजिए। ये जो सीरीज है ये सीरीज आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, अपना आज का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसको पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को देश के विभिन्न भागों में, मतलब पहले क्या था कि कुछ भागों में केंद्र सरकार अपना जो पर्यावरण संरक्षण है वो नहीं कर पाती थी, वो राज्यों को या उस क्षेत्र जो एक विशिष्ट क्षेत्र है उसके अंडर में होता था। लेकिन 1986 में जब ये अधिनियम पारित किया गया तो केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत में जो पर्यावरण संरक्षण है, जो प्रदूषण है, उसको रोकने के लिए काम किया जा सकता था। तो ये था जो इस एक्ट की धारा 3 का
3 के तहत प्राधिकरण स्थापित करने में शक्ति देता है। अधिनियम में अंतिम संशोधन 1991 में किया गया था। यहां से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो अंतिम अधिवेशन है, जो अंतिम संशोधन है, वो कब किया गया था? 1991 में इसका अंतिम संशोधन किया गया था। ठीक है, आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा आज की सीरीज को देख के। अगला जो अपना एक्ट है वो है बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका मतलब है कि बच्चों को ये अधिनियम कब पारित किया गया था? पहले तो ये देखिए लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। और इसके द्वारा 6 से 18 नहीं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आपको अधिनियम का नाम याद रखना है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इसको पारित किया गया था। जबकि इसका लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। और इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये अपने आज के जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये अपनी नई सीरीज है द 10 मिनट शो के रूप में 10 मिनट में आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसेंगे। तो देखिए अगला जो अपना एक्ट है वो देखते हैं अपन। अगला एक्ट है श्रम अधिनियम। लेबर लॉ से जो अपने 3-4 एक्ट हैं वो अपन देखते हैं। बस आपको सन याद रखनी है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। श्रम अधिनियम देखते हैं अपन लेबर लॉज में। पहला है मजदूरी अधिनियम। 1936 में मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। कारखाना अधिनियम 1948 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू किया गया था। अब थोड़ी थोड़ी बातें मैं इनका आपको बता देता हूं। देखिए मजदूरी अधिनियम था 1936 में। इसके द्वारा जो मजदूर वर्ग है उनको कितनी मजदूरी करवाई जाएगी, उस मजदूरी के एवज में उसको जितना मजदूरी कर रहे हैं क्या उसको इतना पे किया जा रहा है, क्या उसको इतना पैसे दिए जा रहे हैं, ये इसमें डिसाइड किया गया था। अगला जो अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1948 में। इसमें कारखाना जो 24 घंटे चलते थे, जिसका कोई पता नहीं रहता था, समय का कोई निश्चित नहीं था, मजदूरों को जो मजदूर वर्ग है उनका शोषण किया जाता था। तो इस अधिनियम के द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के द्वारा यह निश्चित किया गया कि जो कारखाने हैं उसमें इतना ही टाइम के लिए ही कारखाने ओपन किए जाएंगे और इसमें जो मजदूर वर्ग है उसकी जो एज लिमिट है वो भी निर्धारित की गई थी। ठीक है, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में इसको पारित किया गया था। इसमें थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देता हूं। इसमें यह था कि अगर किसी मजदूर के, किसी कामगार के कुछ हो जाता है तो उसको कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, वो सारी चीजें इसमें कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में दिया गया था। तो श्रम अधिनियम से 3 अधिनियम थे अपने। मजदूरी अधिनियम 1936 में, कारखाना अधिनियम 1948 में, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में पारित किया गया था। अगले जो अधिनियम है उनको देखते हैं अपन। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इसको पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देखिए इसमें क्या है, नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि आप इस अधिनियम के द्वारा अगर आपको किसी सरकार के किसी डिपार्टमेंट की, आपको सरकार के किसी अधिकारी की, आपको किसी नेता की, संसद के किसी सदस्य की, मतलब जो सरकार से रिलेटेड जितने लोग हैं, जितनी संस्थाएं, जितने डिपार्टमेंट है, आपको उनका अगर ब्यौरा चाहिए तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा आप उनका ब्यौरा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसको कब पारित किया गया था? 2005 में इसको पारित किया गया था। आप भी इसका यूज कर सकते हैं। आप भी इसका किसी भी चीज को, किसी का डेटा कलेक्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो अधिनियम है वो देखते हैं। अपना अगला अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2009। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसको पारित किया गया था। उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण के लिए यह पारित किया गया था 2019 में। इसमें छोटी सी चीज आपको बताता हूं, इसमें क्या है उपभोक्ता संरक्षण। जो सेलर हैं, जो शॉपकीपर हैं, अगर आपको एमआरपी से अधिक या आपको लगता है कि ये जो प्राइस है इससे अपर जाके ये मेरे को चीज दे रहा है, मेरे को सामान दे रहा है, तो आप उसकी सूचना इस अधिनियम के माध्यम से आप इसमें शिकायत कर सकते हो, उस पर केस दायर कर सकते हो। कौन सा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये आपके उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इसको पारित किया गया था। अगर आपके साथ कुछ धोखेबाजी, कुछ फ्रॉड किया जाता है तो आप इस एक्ट के माध्यम से उस पर केस दायर कर सकते हैं। तो अगला अपना जो एक्ट है वो देखते हैं, महिलाओं से संबंधित अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए महिलाओं से संबंधित जो अधिनियम है उसमें पहला अधिनियम है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में इसको पारित किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में इसको पास किया गया था। बलात्कार कानून आईपीसी की धारा 375 और 376 में बलात्कार जो कानून है वो बनाया
गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में अगर महिलाओं पे घरेलू हिंसा की जाती है तो उसके अगेंस्ट जाके अगर वो केस करना चाहती है या कुछ करना चाहती है तो इस अधिनियम के द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज के खिलाफ बोलने का जो अधिकार है वो इस एक्ट के माध्यम से 1961 में जो एक्ट पारित किया गया था उसके माध्यम से दिया गया है। अगला और अंतिम जो अपना एक्ट है वो है बाल अधिकार कानून। इसमें देखिए बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में इसको पारित किया गया था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में पारित किया गया था। आपको यह ध्यान रखना है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इसका मतलब है कि आपको बाल श्रम 1986 में जो एक्ट पारित किया गया था उसके द्वारा आप 14 वर्ष से या जो एक एज का क्राइटेरिया बनाया गया है उससे नीचे के जो श्रमिक है उनको आप काम नहीं करवा सकते। तो ये था अपना आज का लेक्चर, नई सीरीज का पहला वीडियो द 10 मिनट शो। इसमें आपको 10 मिनट में वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। राम राम।